देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग टाइफोर भिन्न के टाइफोर। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योगफल कितना प्राप्त हो जाए, 1 सही 1/14 प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भिन्न 4/7 का एक भिन्न है जो 4/7 है, तो 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए। जोड़ने की बात हो रहा है तो प्लस कौन सा भाग, तो मान लीजिए कि 4/7 का x भाग, 4/7 का x भाग। आगे देखिए, तो योग कितना हो जाएगा, 1 सही 1/14 हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा आपको, 4/7 प्लस इसका इसमें गुणा होगा, तो 4x बटा कितना 7 बराबर क्या 14 कम 14, 14 1 15, 15 बटा कितना 14। यहाँ ध्यान दीजिए, अब x वालों को एक पक्ष में कर लीजिए और बिना x वालों को दूसरे पक्ष में कर लीजिए। तो यहाँ से 4/7 इसी पक्ष में है, और जब a उधर है यानी कि दाहिने पक्ष में है, अब दाहिने पक्ष से जब इसको बाएं पक्ष में बुलाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर क्या 4x/7, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये बाएं पक्ष से किस पक्ष में गया है, दाहिने पक्ष में गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हल कीजिए, एलसीएम कितना होगा इसका 14, कितना होगा 14, तो 7 दूना 14 2 मिला और 2 चौको 8 माइनस यहाँ कितना होगा 14 कम 14 और 14 यानी कितना 15 बराबर कितना माइनस का 4/4x/7। अब 8 में से 15 जाएगा, कितना होगा माइनस का 7 बटा कितना 14 बराबर कितना 4x/7, लेकिन माइनस का। अभी कटेगा 7 दूना 14 और माइनस से माइनस कट गया, क्या मिला यहाँ पे 1/2 बराबर कितना 4x/7। ठीक है, अब बीच में बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 का गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 4 दूना 8x बराबर 7 एकम 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/8, 7/8 आंसर क्या हो जाएगा 7/8। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 1/2 को, यदि 1/2 को एक संख्या में, एक संख्या मुझे नहीं पता है कौन सी संख्या है, एक संख्या में जोड़ा जाता है और योग को फिर जितना योग आ रहा है उसमें क्या हो रहा है 3 से गुणा किया जाता है, तो उसका रिजल्ट कितना आता है 21 हो जाता है। तो संख्या ज्ञान कीजिए। देखिए, एक संख्या मुझे नहीं पता है, एक संख्या मुझे नहीं पता है, तो कह रहा है कि यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो मान लीजिए कि एक संख्या x है और जब x में किसको जोड़ते हैं 1/2 को जोड़ते हैं, ये योग हो गया, जोड़ते हैं। अब जितना आता है फिर योग को 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो परिणाम कितना आता है 21 हो जाता है, तो संख्या होगी। इसी को हल करना है, देखिए हल कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा x + 1/2। ध्यान दीजिए, इधर एक गुणा में है, उधर भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21/3, अर्थात x + 1/2 बराबर कितना 7 × 21 7। अब यहां से क्या मिला आपको कि x + 1/2 और यहां क्या मिला, क्या, चलिए यहां से हम इसको उधर भेज देते हैं, 1/2 को उधर भेज देते हैं, तो 7 माइनस हो जाएगा 1/2। अब क्या होगा, तो x बराबर यानी कि 7 दूना 14 और -1 कितना होगा 13, 7 × 14 और -1 कितना हो जाएगा
13, 13/2। x का मान कितना आ गया? 13/2। x का मान कितना आ गया? 13/2। चलिए आगे चलते हैं। देखिए शायद आप लोग को न दिख रहा हो, इसलिए हम फिर से इसको नोट कर देते हैं एक बार। यहां तो शायद दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो फिर x प्लस 1/2। अब इसको उधर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 21/3। तो 3 से भाग दिए 7 मिल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 7। अब इसको उधर भेज देते हैं क्योंकि x वालों को एक पक्ष में और बिना x वालों को एक पक्ष में करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर, इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो x बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 7 गुना 14, 14 में से 1 चला गया, कितना होगा? 13, 13/2। अर्थात वह संख्या कौन सी है? 13/2 है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, करें कि दो भिन्नों का योग, दो भिन्न है जिनका योग कितना है? 5/6 है और उनमें से जो एक भिन्न है वो कितना है? 3/4 है। तो करें कि दूसरी भिन्न कौन सी होगी? तो मान लीजिए दूसरी भिन्न क्या है? x होगी। तो दोनों भिन्नों का जो पहला भिन्न है वो 3/4 है और जो दूसरा भिन्न हमने माना x है, दोनों का योग कितना दिया है? तो दिया है 5/6 दिया है। अब वही काम x वालों को एक पक्ष में, बिना x वालों को एक पक्ष में कर लेते हैं। तो इसको उधर भेजते हैं। जब कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब यहां से इसको हल कर लीजिए। देखिए 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? तो सबको पता है कितना होगा? 12 होगा। तो 6 गुना 12 2 मिला और 2 बच्चे 10 माइनस 4 3 12 और 3 3 9। अब 10 में से 9 चला गया, कितना होगा? 1। तो 1/12 अर्थात तो भिन्न कौन सा है? 1/12। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही क्या है? अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। जितना वह 5/6 से क्या है? कम है। ध्यान दीजिए कभी भी जब ऐसे प्रश्न आए इसका एक नियम होता है, इसका एक नियम होता है। और नियम क्या होता है? उतना ही अधिक, उतना ही ज्यादा, दोनों का जोड़ उसका आधा। लिख लीजिएगा, उतना ही कम, उतना ही ज्यादा। ज्यादा मतलब अधिक होता है ना, उतना ही कम उतना ही ज्यादा, दोनों का, लिख रहे हैं जी, दोनों का जोड़ उसका क्या? आधा। इसको बॉक्स में भर लीजिएगा, ये कहीं उड़ ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ही कम उतना ही ज्यादा, दोनों का जोड़ उसका आधा। अब तो बात समझ में आ गई होगी क्या करना है? दोनों का जोड़ और उसका आधा, दोनों का जोड़ कीजिए। देखिए यहां पे क्या होगा? 4/7 प्लस कितना कम? 7/6। दोनों का जोड़ उसका आधा। अब दोनों का जोड़ करेंगे, देखिए एलसीएम कितना होगा? 42 ही होगा। एलसीएम कितना होगा? 42 ही होगा। तो इसका इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसका इसमें कीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो 6 चौको कितना? 24 प्लस 7 5 35। अब बटा 7 6 42 कितना हुआ? 5 4 9 और 4 2 6 बटा कितना? 42।
अभी तो ये जोड़ हुआ। हाँ 6 का 3 2 5 3 2 5 होगा। हाँ 3 5। अब देखिए अभी ये तो जोड़ हुआ, कह रहा है कि उतना ही कम उतना ही ज्यादा दोनों का जोड़ उसका आधा। अभी तो केवल क्या हुआ है, जोड़ हुआ है, इसका क्या कर देंगे हम, आधा। तो आधा मतलब क्या होता है, 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 59 बटा 42 गुना कितना होता है 84। यही आपका क्या है आंसर। क्लियर, चलिए।